और अगर चीन की चीख अगर कोई निकाल सकती है वो है इंडियन नेवी। ठीक है, भारतीय सेना तो तोड़ रही है उनको हिमालय में, लेकिन अगर उनकी कोई चीख निकाल सकती है, दैट इज सर्टेनली द इंडियन नेवी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज चैनल। चीन ने अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नाम बदल दिया है। चीन ने पिछले 5 सालों में तीसरी बार ऐसा किया है। इससे पहले 2021 में चीन ने 15 जगहों और 2017 में 6 जगहों के नाम बदले थे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन के इस हरकत पर पलटवार किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है, हमारे सामने चीन की इस तरह की हरकतों की रिपोर्ट पहले भी आई है। हम इन नए नामों को सिरे से खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का आंतरिक हिस्सा था, हिस्सा है और रहेगा। इस तरह से नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलेगी। अरुणाचल के राजधानी ईटानगर के नजदीकी इलाके का नाम भी बदला। दरअसल चीन ने कभी अरुणाचल प्रदेश को भारत के राज्यों के तौर पर मान्यता नहीं दी। वो अरुणाचल को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताते हैं। उसका आरोप है कि भारत ने उसके तिब्बती इलाके पर कब्जा करके उसे अरुणाचल प्रदेश बना दिया है। चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक सोमवार को चीन की सिविल अफेयर मिनिस्ट्री ने 11 नाम बदले जाने का मंजूरी दे दी। ये सभी इलाके जिंगनिन चीन के दक्षिणी राज्य सीजियांग का हिस्सा में आते हैं। इनमें से 4 रिहायशी इलाका है। इनमें से एक इलाका अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के बेहद करीब है, जिनमें 5 पहाड़ी क्षेत्र और 2 नदियाँ हैं। चीन ने इन इलाकों के नाम मंदारिन और तिब्बती भाषा में रखा है। तो चाइना जो है सो पिछले कई सालों से अपने जो जगहों के नाम वगैरह हैं उसको स्टैंडर्डाइज कर रही है। दे आर स्टैंडर्डाइजिंग नेम्स। तो या तो कोई लो लेवल का ब्यूरोक्रेट ने ये दूसरे जगहों के नाम चेंज करते करते इसके भी नाम चेंज कर दिए, क्योंकि इन्होंने 2017 में भी ऐसी हरकत की, 2021 में भी हरकत की। अब ये तीसरी बार है पिछले 4-5 साल में जो चाइना ने इस तरह से, 2021 में भी उन्होंने 4 पहाड़ों के नाम बदल दिए थे। सो वो अपने मैप पे या तो वो कर रहे हैं। सो चाइना के लिए इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू बैक ऑफ, कि कह सकते हैं दिस इज अ रूटीन थिंग वगैरह हम कर रहे हैं। लेकिन ये इसलिए हो रहा है कि आपने इंडिया का तो मैप देखा होगा ना जी। तो जो कश्मीर है, देर इज द एक तो जो हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, दूसरा चाइनीज ऑक्यूपाइड कश्मीर है। लेकिन इंडिया के मैप में वो दोनों पार्ट्स को हम इंडिया के मैप में इंक्लूड करते हैं, हालांकि इंडिया डजंट कंट्रोल दोस टू थिंग्स, राइट। दे आर तो चाइना भी इस तरह जब मैप बनाता है तो ऑफिशियल मैप अगर आप चाइना का देखें फ्रॉम द चाइनीज कंट्री, तो अरुणाचल प्रदेश को वो अपने मैप में इंक्लूड करते हैं और उसको कहते हैं सदर्न तिब्बत, और कुछ उन्होंने कुछ ज़ेंगैन कुछ नाम रखा हुआ है उस इलाके का। तो वो कह रहे हैं कि हमारा टेरिटरी है, हमारी इस पे सॉवरेंटी है, हम नाम बदलेंगे। सो दिस इज वन वे टू अंडरस्टैंड इट। बट आई थिंक कि हुआ ये है कि क्योंकि इंडिया ने ईटानगर जो अरुणाचल प्रदेश में शहर है वहां पर G20 की कॉन्फ्रेंस करवाई, तो उसके रिटेलिएशन में चाइना जो एक तो आई नहीं उस मीटिंग के लिए और उसके बदले ये किया, तो उन्होंने सोचा होगा कि हम कैसा जवाब दें। दे मस्ट हैव टेकन इट एज एन इंसल्ट चाइना के ये इंडिया ने जबरदस्ती प्रोवोकेशन किया है हमारे साथ। दे कुड हैव हैड दिस मीटिंग एल्सवेयर, बट इन्होंने ईटानगर में किया है, तो हम इसका जवाब दें, कैसा दें विदाउट एक्चुअली स्टार्टिंग ए फाइट। तो उन्होंने सोचा होगा ठीक है, वी विल डू समथिंग टू रीअसर्ट आवर सॉवरेंटी ऑन ज़ेंगैन, कहते हैं वो अरुणाचल प्रदेश को। बाद वक्त कहते हैं सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश, ये भी लिखते हैं सो कॉल्ड। बोला ये जो चाइना है ये यूनिलैटरली एलएसी को वायलेट करता है, अलाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को। इनको लगता था कि ये मनमोहन सिंह जी के टाइम में जैसे ये सलामी स्लाइसिंग करते आ रहे, सलामी स्लाइसिंग करेंगे, ट्रेड करेंगे, वहां से गलवान भी करेंगे, वहां से अरुणाचल में भी हिमाकत करेंगे और ट्रेड भी करते रहेंगे। विडंबना ये है कि हमारा चाइना के साथ $60 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, उस पर भी मैं बाद में आऊंगा वो क्या है क्या नहीं है। अब रोहित भाई हुआ क्या है, हमने बोला भैया यू कैन नॉट यूनिलैटरली चेंज एलएसी, आपकी मन मर्जी से एलएसी चेंज नहीं होगी। आपने गलवान में चेंज करने की कोशिश की, हमने आपको औकात गिना दी, हमारे 20 भाई शहीद हुए थे, आपके 135 लोग मरे थे, आपने अब तक लाशों को गिनाया नहीं है। यू आर नॉट डिक्लेयर्ड योर डेड, ये सच्चाई है। वो फौजियों को फ्यूनरल तक नहीं मिला, सिपाही को फ्यूनरल तक नहीं मिला चाइना के। दूसरी बात,
चाइना क्या कहता है, हमारी रिलेशन चाइना के साथ कॉम्प्लेक्स है। ये क्या कहते हैं, हिंदी चीनी भाई भाई पीछे से कमर में छुरी घुसाई। ये कहते हैं भैया आप ट्रेड कर लो, एलआईसी अलग ट्रेड अलग। आप एलआईसी की विडंबना देखिए रोहित भाई, 13,000 फीट पे 1 लाख से ज्यादा सिपाही तैनात है, 1 लाख से ज्यादा भाई हमारे तैनात हैं एलआईसी पे। दुनिया में सबसे बड़ा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, मिरर टू मिरर डिप्लॉयमेंट एलआईसी पे है, 13,000 फुट। जहां हम दिल्ली में अपने घरों में नहीं बैठ पाते थे हीटर को छोड़ के, वहां सोचिए 13,000 फुट पे जहां 6-6 फुट बर्फ गिरती है, 8-8 फुट बर्फ गिरती है, हमारे भाई वहां तैनात हैं। हालत यह है कि एलआईसी के ये जो चाइनीज लोग हैं, ये जो हन चाइनीज है, ये 24 घंटे नहीं टिक पाते वहां। इन्हें पोर्टेबल ऑक्सीजन जनरेटर चाहिए गले में सांस लेने के लिए। 24 घंटे नहीं टिक पाता हन चाइनीज वहां, और हमारे भाई वहां खड़े हैं। और चाइना का वेंगी हो या क्विनगोंग हो, नया डिफेंस फॉरेन मिनिस्टर, या चाइना का फॉरेन ये फाइनेंस मिनिस्टर हो, सबको डॉक्टर जयशंकर साहब और मोदी जी के शासन प्रशासन ने एक चीज समझाई है, इट कैनॉट बी बिजनेस एज यूजुअल। जब तक एलएसी पे ये डिप्लॉयमेंट है, जब तक गलवान जैसी हमाकतें हो रही है, जब तक आपने अरुणाचल में जो करना चाहा, जब मैं हमको लताड़ा था रोहित भाई, आपको याद होगा, हमने प्रोग्राम किया था, तब तक इट कैनॉट बी बिजनेस एज यूजुअल। चाइना का कहना क्या है, एलआईसी अपनी जगह, सलामी स्लाइसिंग अपनी जगह, फौज अपनी जगह तरी, हम व्यापार बढ़ा देते हैं।